श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की उपासना का दिन है। माँ का यह रूप भक्तों के भय और संकट को हर कर उन्हें साहस और आत्मबल प्रदान करता है। माँ का यह स्वरूप दुष्टों का नाश करने के लिए तत्पर रहता है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। कहते हैं, जब कोई सच्चा भक्त पूरे विश्वास से माँ को पुकारता है तो माँ तुरंत अपने सिंह वाहन पर सवार होकर उनकी रक्षा करती है। आइए ऐसे ही माँ की एक अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री गणेश। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गंगाधर नाम का एक साधु रहता था। उसके पास न धन था न परिवार। उसका जीवन बस माँ दुर्गा की भक्ति में ही बीतता था। गंगाधर प्रातःकाल नदी में स्नान करता, फिर मंदिर में दीपक जलाकर माँ दुर्गा का ध्यान करता। उसके चेहरे पर शांति झलकती थी। गंगाधर माँ चंद्रघंटा जी के चरणों में झुकते हुए बोला, हे माँ चंद्रघंटा, तुम्हारी कृपा के बिना जीवन अधूरा है। मैं गरीब सही, लेकिन मेरी भक्ति तुम्हें समर्पित है। इस गांव की रक्षा करना माँ। गांव के लोग गंगाधर को मंदिर जाते हुए देखते और उसका मजाक उड़ाते थे। देखो देखो, यह साधु रोज घंटी बजाने मंदिर चला आता है। कोई कहता, हाँ लगता है जैसे घंटी की आवाज से गरीबी दूर हो जाएगी। घंटी बजाकर कोई भूखे का पेट भर पाया है क्या? लेकिन गंगाधर फिर भी मुस्कुराता और बिना क्रोध के और शांत स्वर में कहता, भाइयों, यह घंटी की ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं है। यह माँ का आह्वान है। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है। समय आने पर तुम स्वयं इसका चमत्कार देखोगे। कुछ समय व्यतीत होने पर एक रात भयानक डाकुओं ने गांव पर धावा बोल दिया। डाकू बहुत निर्दयी थे। औरतों और बच्चों को मारते, उनसे सामान छीनते, आग लगाते। ऐसा देखकर बच्चे रोते और लोग बाग घर छोड़ छोड़कर भागते। डाकू का सरदार बोला, जो भी मिले लूट लो, किसी को मत छोड़ो। गांव वाले बहुत भयभीत हुए और मंदिर की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि गंगाधर मंदिर में बैठा है। उसको बाहर का शोर सुनाई देता है, लेकिन वह शांत है। वह माँ की मूर्ति के सामने घंटी बजाना शुरू करता है। गंगाधर विश्वास से भरी आवाज में बोलता है, हे माँ चंद्रघंटा, आज आपके बच्चों पर संकट आया है। ये डाकू निर्दोषों का रक्त बहा रहे हैं। माँ, आपके सिवा कोई रक्षक नहीं है। अब प्रकट हो जाओ माँ, अब अपनी कृपा बरसाओ। पूरे वातावरण में घंटे की आवाज गूंजती है और कंपन फैलना शुरू हो जाता है। तभी मंदिर में तेज प्रकाश फैलता है। पूरा गांव रोशनी से नहा जाता है। ढोल नगाड़ों की गूंज, शंख ध्वनि की गूंज आने लगती है और तभी मंदिर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माँ चंद्रघंटा स्वयं प्रकट हुई। सिंह पर सवार, 10 भुजाओं में शस्त्र, मस्तक पर अर्धचंद्र की स्वर्णिम आभा और हाथ में अद्भुत स्वर्ण घंटा। घंटी की इतनी तीव्र ध्वनि बजती है कि सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब चंद्रघंटा माँ गर्जना करते हुए बोलती है, दुष्टों, यह गांव मेरे भक्त का है। यहाँ निर्दोषों को कष्ट देने वाले का अंत निश्चित है। डाकू बहुत भयभीत हो जाते हैं और कांपने लगते हैं। कुछ तो अंधे हो जाते हैं और कुछ वहीं गिर पड़ते हैं और कुछ डाकुओं की तलवार ही देवी की घंटी की ध्वनि से टूट जाती है। डाकू कांपते हुए स्वर में बोलते हैं, ये कौन सी शक्ति है? हमारी हार निश्चित है। सभी डाकू प्राण बचाकर भाग जाते हैं। तब गांव वाले माँ चंद्रघंटा जी के इस रूप को देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और बड़ी श्रद्धा से सोचते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा, माँ चंद्रघंटा प्रकट हुई और हमारे गांव की रक्षा की। गंगाधर साधु की भक्ति ने हमें बचा लिया। आंखों में आंसू लिए सभी गंगाधर के पास जाते हैं और उससे क्षमा याचना करते हैं। तब गंगाधर बोलता है, नहीं भाइयों, यह मेरा चमत्कार नहीं, यह माँ की कृपा है। याद रखना, यदि भक्ति सच्ची हो तो माँ अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती।
इस प्रकार भक्त गंगाधर की भक्ति ने माँ चंद्रघंटा को प्रकट किया और भय, संकट और दुख चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि हम सच्चे मन से माँ को पुकारें तो माँ अपनी दिव्य शक्ति से हमारी रक्षा अवश्य करती है। माँ चंद्रघंटा जी को दूध का भोग अर्पित किया जाता है। खीर का भोग लगाना बहुत उत्तम माना गया है। माँ चंद्रघंटा जी की स्तुति है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो चंद्रघंटा मैया की जय। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।